जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस उड़ा दिए, जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उस मिसाइल को पाकिस्तान मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ही हो रही है, जिसकी दहशत ने ही आज पाकिस्तान को यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि चीन का कोई भी हथियार भारत के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो रहा। तो अब पाकिस्तान भारत को हराने के लिए पश्चिमी देशों के हथियारों की ओर रुख कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का कहर झेलने के बाद पाकिस्तान अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अब उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की तलाश कर रहा है, ताकि भविष्य में होने वाले भारतीय हमलों से पाकिस्तानी मिलिट्री एसेट्स को बचाया जा सके। अब इसी के मद्देनजर शहबाज शरीफ ने अपना एक डेलीगेशन यानी प्रतिनिधिमंडल जर्मनी भेजा, ताकि जर्मन से आधुनिक डिफेंस सिस्टम खरीदे जाए। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इस डेलीगेशन को इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है, क्योंकि बहुत से न्यूज चैनल्स की ओर से खबरें आ रही है कि जर्मनी की जो डाई हल डिफेंस कंपनी है, उसने पाकिस्तान को अपना सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है, जिसका नाम है आइरिस-टी डिफेंस सिस्टम। अब आइरिस-टी को जर्मनी का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में माहिर है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जर्मनी ने यही आइरिस-टी डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भी दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेनी सेना ने बहुत सी रशियन मिसाइल्स को मार गिराई है। और यूक्रेन युद्ध में अपने बेहतर प्रदर्शन के चलते ही आइरिस-टी फिलहाल चर्चा में है। और इसी चर्चा को सुन अब पाकिस्तान भी जर्मनी से ये हथियार खरीदना चाहता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जर्मन कंपनी डाई हल डिफेंस इसे पाकिस्तान को बेचने के लिए राजी भी हो चुकी है, जो कि जर्मनी के डबल स्टैंड को दर्शाता है, क्योंकि इसे जर्मनी को भारत अपनी सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट भी देने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम को नौसेना के लिए 6 AIP पनडुब्बियों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है, जो कि मझगांव डॉकयार्ड के साथ मिलकर बनाएगी। इसकी कीमत करीब 45,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी जर्मनी पाकिस्तान को भी हथियार बेच रहा है और भारत को भी। मतलब ये तो वही अमेरिका वाली नीति हुई, दो देशों में पहले झगड़ा लगा के दो और फिर बाद में उसी झगड़े को और भड़काने के लिए उन्हीं देशों को अपने हथियार बेचो। यानी सामने वाले देश लड़ते झगड़ते रहेंगे और जर्मनी अमेरिका जैसे देश अपने हथियार बेचकर पैसे कमाते रहेंगे। यही इन गोरों की पॉलिसी है। हालांकि भारत ने इस डील पर आपत्ति जताई। भारत का कहना है कि अगर जर्मनी भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है तो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई ना करो, क्योंकि आपके हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ नहीं तो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ही होगा। इसलिए जर्मनी अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ना दे। वैसे भी ब्रह्मोस के पास सिर्फ रफ्तार है, इसलिए वो मोस्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम को चकमा दे पाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ब्रह्मोस दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड में भी पैतरेबाजी कर लेती है। ब्रह्मोस एक हाईली मनोवर मिसाइल है और इसी वजह से ब्रह्मोस को शूट करना इतना भी आसान नहीं। अभी पाकिस्तान जर्मनी के बीच आइरिस-टी को लेकर डील फाइनल नहीं हुई, क्योंकि अभी तक जर्मन चांसलर की ओर से इस पर मुहर नहीं लगी। अब देखते हैं कि जर्मन चांसलर क्या फैसला लेते हैं, भारत की बात मानते हैं या फिर पाकिस्तान को खुश करते हैं। आप बताइए, अगर जर्मनी ने पाकिस्तान को आइरिस-टी डिफेंस सिस्टम दिया तो क्या हमें जर्मनी के साथ मिलकर नेवी के लिए सबमरीन्स बनानी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।